का जो फेसबुक लाइव है हमारा, राजस्थान के तमाम युवा साथियों के साथ आज के हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रीट के पदों की जो वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है, उन पे नई व्याख्याता भर्ती परीक्षा आएगी, कब आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कितने उनके पद होने चाहिए, उन पे हम चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आनी है उस पर चर्चा करेंगे, तथा शिक्षा विभाग में पीटीआई की जो भर्ती आनी है कितने पदों पर आ रही है, कब तक आ जाएगी, किस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी होना है, इन पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो लंबित भर्तियां हैं जिनके संदर्भ में आज हमारी जो चर्चाएं हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। 2016 गणित विज्ञान, 2016 अंग्रेजी विषय, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, एएनएम जेएनएम 2013, एएनएम जेएनएम 2018 और जामिया। इसके अलावा एग्रीकल्चर परीक्षा में जिस प्रकार का फर्जी घोटाला वगैरह जो त्यागपत्र से रिक्त जो पद है, एडिशनल और वैधता के मैटर्स पे आज का हमारा लाइव है। एक बार लाइव देखना, सही चल रहा है क्या? प्रॉपर है, रुका हुआ है। चलिए, सही है। सही है, आवाज आ रही है मेरी? जितने भी आपके सुझाव है वो कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल एक बार आप कमेंट्स या लाइक वगैरह जो भी है वो करें, ताकि मेरी आवाज़ आ रही है तो अब हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले राजस्थान की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का जो आंदोलन था हमारा, जो उस आंदोलन के दौरान उस भर्ती की उपज थी, उसके बाद में भी गवर्नमेंट आनाकानी करने लगी कोविड की जैसी परिस्थितियों में। उसके पश्चात मैंने दिल्ली का पैदल मार्च किया था, उस दौरान ही उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, डेट्स आई थी, फिर कोविड वापस आया, डेट आगे चली गई। रीट 31,000 पदों की जो भर्ती आई थी, बहुप्रतीक्षित भर्ती थी। राजस्थान के तमाम युवा जो आज लाइब्रेरी में बैठा तैयारी कर रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि क्या एग्जाम डेट आगे जाएगी, एग्जाम डेट टाइम पे होगा, नहीं होगा, एग्जाम कैसे होगा। तो आपको क्लियर है एग्जाम समय पे ही हो रहा है दोस्तों। आज ये आदेश है सरकार का कि 1 सितंबर से कोचिंगें खुल रही है और 26 सितंबर को आपकी रीट का एग्जाम हो रहा है। 2 पारियों में होगा रीट का एग्जाम। पहली पारी में लेवल 2 का एग्जाम होगा और दूसरी पारी में लेवल प्रथम का होगा। और सबसे बड़ी सवाल ये उठ रहा था कि क्या लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि लेवल प्रथम में 100% बीएड वाले शामिल होंगे, एग्जाम देंगे, नियुक्तियां लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे। कई प्रकार के जो बाजार में कई लोग डिगे हाँकते रहते हैं, उनसे बचे। आप लोगों को जो भी मैं बात कहता हूं वो ऑथेंटिक कहता हूं। इसके अलावा कई लोग जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरे वीडियो को एडिट करके इस प्रकार से प्रेषित करते, तो आप मेरे पेज से जुड़े। जो फेसबुक पेज है और ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही मिलेगी। इसके अलावा आप कहीं अपवादों से बच के रहे। मैं आपको बता देता हूँ रीट के पदों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि रीट के समय, आज के वर्तमान के समय अगर बात करें तो लगभग 50,000 के समीप पद खाली है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, 50,000 के लेवल प्रथम और द्वितीय में पद खाली है और सरकार इसमें पदों में बढ़ोतरी करना चाहती है। लगभग
42,000 के लगभग पद इसमें की विज्ञप्ति हो सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग लेवल्स के हिसाब से पदों का जो वर्गीकरण जब भी हमारे सामने आता है, आप लोगों के बीच में हम रख दिया जाएगा। आप लोग इस बात को राजस्थान के तमाम ग्रुपों तक पहुंचाएं कि रीट में पदों की बढ़ोतरी होगी। अभी विभाग में लगभग 50,000 के समीप पद खाली है और रीट के संदर्भ में आज तक के इतिहास में 54,000 पदों की भर्ती आई थी। और माननीय शिक्षा मंत्री जी यही चाहते हैं कि उस भर्ती से भी बड़ी भर्ती अपने नाम कर सकूं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती वासुदेव देवनानी के कार्यकाल या वसुंधरा जी के कार्यकाल में पिछली बार 54,000 पदों की थी। तो बड़ी कोई इसमें कोई आप लोग अगर ये देखना चाहे कि 54,000 से भी बड़ी पदों की भर्ती आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वर्तमान में आप लोग कई लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि रीट के पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार पद तो खाली है लेकिन सरकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। इसके लिए हम एक ट्रेंड चला रहे हैं। पद बढ़ाने के लिए हम बार बार, कल भी परसों में जब शिक्षा मंत्री से मिला था, कई बार क्या होता है कोई काम करवाना जरूरी होता है दोस्तों, उसके संदर्भ में हर लोग तो क्या है कि छोटी मोटी फोटो इधर उधर की पोस्ट करके आप लोगों को गुमराह करने के लिए कर देते हैं। मुझे खबरीलाल नहीं बनना है। कई लोग काम कोई कराए, खबर ले ली, हमारा प्रयास सफल हुआ, इस प्रकार की बातें रख देते हैं। आप लोगों को 2-3 उदाहरण दूंगा ऐसे लोगों का। वो लोग जिन्होंने मार्च 2019 में ये बोल रहे थे कि 2016 की भर्ती लैप्स हो चुकी है, अब ये बोल रहे हैं हमारे संघर्ष की जीत हो रही है, जबकि केस मैंने लड़ा, मेरी टीम ने लड़ा और आप लोगों के लिए हर कदम पे साथ होकर हमने काम किया है। और आज भी जब हमने जो रूल्स नियम्स रेगुलेशन मैं जानता हूं, वो लोग आपको सिर्फ गुमराह करना जानते हैं, बहुत अच्छी से उनको मार्केटिंग करनी आती है। एग्रीकल्चर प्रथम श्रेणी व्याख्याता के संदर्भ में जो मैंने मीटिंग की थी उसमें कुछ गोपनीय चीजें थी, उस वजह से मैंने परसों पोस्ट नहीं डाली थी जानबूझकर। लेकिन अब ये लोग गुमराह करने आ जाते हैं। 2018 का पिकअप लिस्ट के संदर्भ में मंत्री जी से हमारी जब बात हुई थी, उनको बात समझाई तो 2018 की पिकअप लिस्ट आई, उनकी अब नियुक्तियां भी होगी, मंडल आवंटन होंगे, नियुक्तियां भी होगी और आप लोगों को, आप लोग एक अच्छे शिक्षक के रूप में बेहतर कार्य कर सकेंगे, ऐसी मेरी कामना है। उसके संदर्भ में मैंने काम भी किया था। लेकिन जैसे उनको पता चला कि हाँ इनका काम हो रहा है तो वो पिकअप लिस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में इन लोगों ने 2016 वरिष्ठ अध्यापक के युवाओं को गुमराह करते हुए निदेशक साहब से ही मिलवाया था और एक बच्ची जो रोती हुई बाहर आई थी, क्योंकि उनको स्पष्ट कह दिया था ये भर्ती बंद हो गई। जब उपचुनाव से पहले मार्च अप्रैल में मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, तो उपचुनाव के दौरान जब मैंने बोला, काम किया, बात रखी, पाइपलाइन में भर्ती को डाला, तब इन लोगों को लगा ये काम होगा, तो उन्होंने कहा केवल सामाजिक का ही होगा। जब मैंने कहा सभी सब्जेक्ट का होगा वरना कुछ नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट का कराऊंगा, और उसी संदर्भ में मैं काम लग रहा था। कुछ मेरे घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से मैं 2-4 बार लाइव आके इधर उधर की बातें नहीं रखी। दोस्तों आपका काम होगा, समय लगेगा, कई लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, उनसे आप बचे। मैं अब आपको एक एक भर्तियों को सही तरीके से तथ्यों के साथ आप लोगों के सामने न्यूज प्रेषित करता हूं, ताकि आप लोग गुमराह होने से, इन पप्पुओं से बचे। ये छेदीलाल है, ये इन लोगों का कार्य केवल खबर देना है, ये खबरीलाल है, इधर उधर की खबर ले लेते हैं और उनको प्रेषित करने की काम करते हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड है, आप सभी ग्रुपों तक पहुंचाए। अब लाइव में इश्यूज नहीं आएगा जी। देखो मैं कह रहा हूं रीट में पदों की बढ़ोतरी होगी, मुकेश जी को अंदर बुलाओ। रीट में पदों की बढ़ोतरी होगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पद मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट ग्रेड में लगभग 5500 पद आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड में गवर्नमेंट की मंशा है 8 से 10,000 पदों की भर्ती करवाने की, लगभग 12,000 तक विज्ञप्ति आ सकती है और इसमें सरकार काम करना शुरू कर रही है और जल्द ही आप लोगों के सामने विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पीटीआई भर्ती के लगभग 18 से 2,000 पद आ रहे हैं। पीटीआई भर्ती नई भर्ती आ रही है पीटीआई की 2018। इसमें पीटीआई के संदर्भ में कई युवा साथियों ने हमसे ये कहा था कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के दोनों के संदर्भ में आप मांग रखे, तो इस संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। जैसे भी आगामी दिनों में चर्चा रखूंगा तो आप लोगों की बात रखूंगा। देखो फायरमैन के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि फायरमैन की भर्ती आ रही है, मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया था और कल परसों फायरमैन की भर्ती विज्ञापन आ गया, तो आप लोग तैयारी करने में जुट रहे हैं। अब बात यह है, आज की जो मीटिंग हुई थी सौरभ जी स्वामी से, उनके संदर्भ में मैंने चर्चा की थी 2016 गणित विज्ञान के संदर्भ में। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात है।
ये केवल एक ही भर्ती का मुद्दा नहीं है, ये आगामी बहुत सारी भर्तियों में काम आने वाला मुद्दा है। इसके संदर्भ में जब हमने बात रखी है, मैंने उनको कहा था कि सर, मैंने कई प्रपोजल रखा 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी के संदर्भ में। मैंने कहा ये 5 साल पुरानी भर्तियां हैं, इनमें बहुत सारे युवा साथी 2018 में लग चुके हैं। 2018 के अलावा बहुत सारे युवा साथी सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड हो चुके हैं, प्रथम श्रेणी में हो चुके हैं। तो उनको 3-4 प्रकार की बातें रखी। तो उन्होंने कहा था कि 2018 की पोस्टेड को हटा दें। तो मैंने कहा था सर, ऐसे पोस्टेड हटाने की बजाय आप व्यक्तियों से सहमति असहमति लीजिए। जो भी पोस्टेड है, पूर्व पोस्टेड है, उनसे सहमति असहमति लीजिए। पहला मेरा प्रपोजल था कि सहमति असहमति लीजिए। दूसरा मेरा प्रपोजल था कि आप 3 गुना परिणाम जारी कर दीजिए। 3 गुना परिणाम में आप पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, फिर लिस्ट निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, इन 3 जिलों में है, कुछ लोग और है। फिर मैंने उनके सामने ये भी बात रखी कि 2 गुना 3 गुना रीशफल 1.5 गुना पदों पे जो वेटिंग आ सकती है, वो वेटिंग या दोनों को सम्मिलित रूप से निकाल दी जाए। इसके अलावा जो 2018 में और 16 में वो व्यक्ति जो 16 में ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका नंबर नहीं आया, लेकिन 18 में एडिशनल सब्जेक्ट से, अतिरिक्त विषय से, किसी अन्य विषय से चयनित हो चुके हैं, वो इसमें आ रहे हैं। एक यह भी मांग रखी कि 2018 में जो सर्टिफिकेट यूज किया और 16 में जो सर्टिफिकेट यूज किया, उसका भी आप साला दर्पण पे किस प्रकार से वो व्यक्ति पोस्टेड है, उनसे सहमति असहमति लेनी है और किस प्रकार से उसका नाम हटाना है। इन बिंदुओं पे हमने चर्चा की। इस संदर्भ में उन्होंने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा मैं इन चीज़ों पे ही कार्य कर रहा हूँ। इन चीज़ों पे, हालांकि वो पोस्टेड मुद्दे पे थे, मैं ये चाहता था कि किसी भी प्रकार से भर्ती उलझे ना, तो मैंने सहमति असहमति पे लगभग हमारी सहमति बनी थी। इसके अलावा गणित विज्ञान अंग्रेजी टीएसपी नॉन टीएसपी, इनके टोटल 826 जैसे गणित अंग्रेजी के है 877, गणित विज्ञान नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 340 पदों पे, इन पे हमारी चर्चा हुई है कि किस प्रकार से ये कार्य किया जा सकता है और किस प्रकार कार्य हो सकता है। अब दूसरा जो मुद्दा था 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का, इस पे भी हमारी एक लंबी मंत्रणा हुई। आप लोगों को याद है, एक आपकी अभ्यर्थी बीकानेर गई थी और रो के बाहर निकली थी। पप्पू जी ने मिलवाया था, सुनने में आया था कि भर्ती खत्म हो गई, कुछ नहीं हो सकता। जब हमने सरकार के सामने बात रखी, मैटर मीडिया में आया, उछाला, दबाव बनाया, बात को जोर दिया, तब ये भर्ती पाइपलाइन में आई। उपचुनाव से पहले, उपचुनाव के पश्चात कई लोगों को लगा कि ये काम हो रहा है, असलम का नाम हो जाएगा। भैया मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। आप फोटो वोटो सब कुछ डालो, झूठ मूठ। कल भी आपने झूठा प्रेषित कर दिया कई बातें कि ऐसे मीटिंग हो गई, ये हो गई। समय लगेगा दोस्तों, मैं काम करवा रहा हूं, मुझे पता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के युवा मेरे से जुड़े, मेरे से मिले हुए हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो लोग जिन्होंने थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि एक ही सब्जेक्ट का काम होगा, एसएस का ही ऑर्डर है, जब मैंने रघुनंदन जी को उतार दिया था, फीस मेरी जेब से देके, आप लोगों के रुपए ना लगे, और वो केस लड़वाया। सभी सब्जेक्ट के युवा को मैंने आमंत्रित किया था। हालांकि कुछ, मैं रघुनंदन जी से मिलने के पश्चात मैं निकल गया था, तो साइंस मैथ वाले कुछ युवा साथी जैसे कुछ और सब्जेक्ट के, वो उन्होंने याचिका नहीं लगा पाए, तो वो उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप आना चाहो तो आपकी भी इसमें पिटीशन दायर करवा देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। और आज इस संदर्भ में मेरी स्पष्ट तौर से माननीय सौरभ जी से चर्चा हुई, तो उन्होंने को कहा, मैं कहा सर ये काम आप जल्द से जल्द कराओ। बच्चे कोर्ट नहीं जाना चाहते, वो क्वेश्चन आंसर मैटर को लेके, इनको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाके आ चुके हैं। वो लोग जो एक सब्जेक्ट का नाम ले रहे थे, वो सुनने में आ रहा है अब सभी सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं। उनका काम सिर्फ आपको गुमराह करना है, आपको तोड़ना है, आपकी यूनिटी को तोड़ना है। उनको कोई मतलब नहीं है आपकी नौकरी से,
नौकरी से अगर उनको मतलब होता तो वो आप लोगों के लिए झूठ नहीं बोलते, झूठी बातें नहीं रखते, और अगर मैं नहीं रखता तो वो आपको कभी नहीं कहते और आपका काम के बारे में आपको भूल जाते और आप भी भूल जाते संभवतः। जब इस बात को जब रखा है, इसको समझा है, इसको समझाया, युद्ध के हित में मुझे काम करना है, इस बात को मैं समझता हूं, भली भांति से समझता हूं कि कहां पे किस प्रकार से कैसे कार्य करना है और किसी भी प्रकार से युद्ध के साथ अहित ना हो जाए, उसके संदर्भ में मैं कार्य करता हूं। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में समय जरूर लगेगा मित्रों, लेकिन आप ये बात स्पष्ट तौर से समझ ले, आपका कार्य जल्द ही होगा। मेरे को आज तक जितने भी मीडिया कर्मियों ने सहयोग किया, नहीं किया, उन सभी का धन्यवाद, लेकिन मुझे जो सपोर्ट किया, मुझे सहयोग किया, वो आप जैसे युवा साथियों ने किया। आप जैसे युवा साथियों की वजह से इस मंच पे मैं बैठा, इस मंच पे मैंने कार्य किया, आप लोगों के लिए किया, क्योंकि जो आपका प्रेम स्नेह है, जो अपार जो मिलता है, उसका मैं हमेशा ही ऋणी रहूंगा और उसी वजह से ही मुझे ये आगे बढ़ने का कार्य करता है। 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती को लेकर लास्ट 3 दिनों में मैं 3 उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन मुझे पब्लिसिटी का शौक नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला, डोटासरा जी के सामने बात रखी, निरंजन आर्य जी से मैं 3 बार मिला, जो मुख्य सचिव है उनको पहले उनके बंगले में मिला, फिर वापस बंगले में मिला, तो छुट्टी थी, फिर उनके ऑफिस में मिला, इन मुद्दों पे चर्चा की, तब जाके बहुत सारी बातें निकल के आती दोस्तों। फिर लोग खबरी लाल, तो आपको पता उनका काम है खबर लेने का। फिर आप के संदर्भ में आज स्वामी जी से मेरी चर्चा हुई। तो दोस्तों ये बात आप माइंड से निकाल दें कि आपका भर्ती का काम कहीं किस प्रकार होगा, कब होगा, कैसे होगा, मैं आपको सब कुछ अवगत करा दूंगा, किस प्रकार होगा और किस प्रकार आप लोगों को फायदा मिलेगा, और उसी के संदर्भ में मैं कार्य कर रहा हूं। आप लोग निश्चिंत रहे। एनएम जीएनएम 2013 की वो बहनें जो प्रतीक्षा कर रही है, इसमें सबसे बड़ा आरोपी मैं तो कहता हूं वो मंत्री भी है, जिन्होंने बहनों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी। तो बहनों, आपको पहले भी मैंने आमंत्रित किया था, शनिवार या रविवार को जो भी आपके अगर कोई आए पहुंचे, मैं चाहता हूं राखी से पहले आप आए और एक राखी के संदर्भ में आप इस हाथ की इस कलाई पे एक वचन रूपी राखी भी बांधे, और मैं भी वचन दूंगा आपको कि आपकी भर्ती को किस समय, कितने समय में आपकी पूरा करवाऊंगा, और उसके लिए चाहे आपके मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं संघर्ष से लेके आपकी सफलता तक आपका साथ रहूंगा, और उस संदर्भ में मैं कार्य कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका एक प्रतिनिधि आए, ताकि मैं इस चीज को सरकार की पाइपलाइन में चाहे कैसे भी करके डलवाऊं और आपका कार्य करवा सकूं। एक एनएम जीएनएम 2018 के युवा साथी भी बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा एक प्रतिनिधि जामिया यूनिवर्सिटी से भी मिला था मेरे से 2018 का। देखो दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी का जो मैटर है वो उन लोगों के लिए जो अधीश की डिग्री होती है, 10th की डिग्री होती है, उन लोगों के लिए कभी प्रभावी नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो लगाया गया था, पूर्व अतिथि प्रभाव कानून, वो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था 5, 7, 11 से प्रभावी होगा। आपकी डिग्री पहले की है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और किशु जी बिल्कुल बिल्कुल लगे हो, आप रास्ते में हो मेरे हिसाब से। तो 5, 7, 11 से बाद में जितने भी लोगों की डिग्रियां हैं उनको कोई भी उनसे पहले की जो डिग्री है उन लोगों को कोई बाहर नहीं कर सकता। कुछ तथ्यों की कमी है, कुछ लोगों की समझ की कमी है। आप सभी लोग समय निकाल के आपके प्रतिनिधि के रूप में आए। आप लोगों की जो नौकरी है उसको लेके आप लोगों को पता है कि स्वास्थ्य विभाग उसमें गाइडलाइन जारी कर चुका है, बोर्ड भी गाइडलाइन जारी कर चुका है। आपके फेवर में बात आएगी, आप लोगों को फायदा मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोग अगर इस प्रकार के सही तरीके से कार्य करेंगे तो आप निश्चिंत सफल होंगे। इस संदर्भ में मुझे मेरे लोकल में मिलने आए थे 2 झुंझुनू से भी युवा साथी, तो उनको सारी बातें मैंने समझाई है। जो भी बहनें अगर मेरे इस वीडियो को वगैरह देख रही है, इसको समझ रही है, तो आप इस समय इस बात को समझे कि किस प्रकार से हमें फैसला लेना है। 1041 लोगों का जो मामला है उसमें मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों को हित में मैं कार्य करूंगा। एग्रीकल्चर प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा दोस्तों 256 लोगों का जिस प्रकार से चयन किया गया, मैं आपको कई चीज दिखाता हूं। राजस्थान के तमाम युवा जो बेरोजगार देख रहे हैं, एक बार आपको लाइव में कोई चीज दिखाऊंगा। एक व्यक्ति जिनकी एक ही समय की 2 डिग्री होती है,
2009 में उनकी एमएससी हो रही है, 2009 की, वो बीएड दिखा रहा है। बड़ा पप्पू ही आदमी था, कैसे वैसे करके डिग्री लेके आया। तो टाइम तो देखता भाई, तेरे प्रूफ राजस्थान के युवाओं के पास है। आप जिन लोगों ने युवाओं के साथ फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, उन लोगों के साथ उनको हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे और पल पल के साथ बोल्ड करेंगे। आप लोग क्या सोचते हो, असलम चौबदर आता है, लाइव आता है, बोल जाता है, चला जाता है, बात उसको ठंडा मीठा हो जाता है। मुकदमा दर्ज होगा आप लोगों के सामने, आप लोगों के खिलाफ। और आप लोग जो फर्जी है वो कान खोल के सुन लीजिए कि ना तो आपको चैन से रहने दूंगा, ना चैन से सोने दूंगा। और जो पात्र व्यक्ति है, जिनको नियुक्ति के जो हकदार थे, जिन लोगों की आपने हक खाने की कोशिश की है, उन लोगों को नियुक्ति दिला के फिर रहूंगा। आप इस बात को समझे। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। रेनू नाम से कोई एक डॉक्यूमेंट है, इन्होंने एग्रीकल्चर में एक डॉक्यूमेंट लगाया है, देख लीजिए। जितने भी युवा एक बार शेयर कीजिए। ये चीज देखिए आप, इन्होंने 2009 में बीएड किया है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, रोल नंबर भी है, 2009 की डिग्री है। आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, एक बार राजस्थान के तमाम, ये फर्जीवाड़ा है दोस्तों, देखिए आप लोग गौर से देखिए इस बात को कि 2009 में बीएड दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बीएड एक रेगुलर डिग्री है और इन्होंने एमएससी भी की है एक रेगुलर डिग्री से। दिखाते हैं, एक बार दिखाइए आप एमएससी कहां पे, यहां पे नहीं, एक डॉक्यूमेंट आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये रहा पोस्ट ग्रेजुएशन, ये रहा 2009 का कहां पे, दोनों 2009 में है। ये देख लीजिए दोस्तों, वो कहते हैं ना, नकल में ये अक्ल चाहिए। इन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड दिखा रहे हैं 2009 की, और ऊपर वाला देखो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी 2009 की। एक बार राजस्थान के तमाम मंत्री विधायकों तक ये चीजें पहुंचानी है दोस्तों। मेरे पास ऐसे 150 लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो रहे हैं। अभी तो एक नाम दिखाया है, अभी तो मिर्ची लगनी शुरू हुई है। अभी इन फर्जियों को बाहर का रास्ता भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। सारी चीजें मैं सार्वजनिक इसलिए नहीं करता हूं कि बहुत सारी चीजें होती है, मैं इसको फर्जी मैं नहीं, न्यायालय कहेगा, मैं नहीं, मैं तो पहले से ही। और कई लोगों ने तो पता है इसी भर्ती में, दोस्तों गौर से सुनना, कितना बड़ा, जब से मुख्यमंत्री जी क्वारंटाइन हुए हैं, अधिकारियों ने तो कबाड़ा कर दिया है, पता है ना आप लोगों को। कई लोगों ने तो कोर्ट में याचिका लगाई कि बीएड वाले को, जो एग्रीकल्चर से जो बीएड है दोस्तों, पहुंचाए इसको, हर राजस्थान के हर ग्रुपों तक पहुंचाए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं आपको और भी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। एक व्यक्ति जिसने याचिकाकर्ता बना है, बात मेरी गौर से सुने, एक व्यक्ति याचिकाकर्ता बना है कि हमें मौका दीजिए, हम एग्रीकल्चर से हैं, बीएड धारी नहीं है, और वह अपने बाप का नाम की जगह चाचा का नाम ले आया। वही व्यक्ति जो कोर्ट में दे रहा है और यहां पे नई डिग्री में नया नाम, नई घोड़ी, नया गांव, बीएड लेके आ गया, फर्जी लेके आया। कैसे लेके आया? बीएड लेके आ गया, नाम भी चेंज कर लिया। एक व्यक्ति जिसकी आय, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास आय के बहुत सारे स्रोत है, जो ईडब्ल्यूएस का हक खा रहा है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपकी जगह कोई और लगता तो आपको कितना दुख होता, या आपकी जगह कोई और लग रहा है तो कितना दुखी की बात है। आपके हक की लड़ाई कोई और खा गया और उसने फर्जी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बना लिए। 100 नाम ऐसे हैं जिन्होंने जब फॉर्म भरा उस समय उनके पास डिग्री नहीं थी। 100 से अधिक नाम है भाई लोगों जिनके पास बीएड दिखाई नहीं। मैं नहीं कहता, ये आरपीएससी कह रही है, उनके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाले थे उनकी कॉपी कह रही है। उनको वापस मौका दिया गया कि आप में कोई त्रुटि सुधार है तो भरे। देखो ये भी मौका दिया जा रहा है, हर किसी को नहीं दिया जा रहा है, इनको ही दिया जा रहा है। एग्जाम के बाद लेके आ रहे हैं। कई लोग लेके कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार लेके आ रहे हैं, विज्ञप्ति अनुसार लेके आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, ये इनके इन प्रकार जुगाड़ेन, सबका नंबर आएगा। आप ज्वाइन तो करें, आप ज्वाइन तो करें। आप लोगों को ज्वाइन किया हुआ हटा दूंगा, देख लेना।
फर्जी का मतलब फर्जी, गलत का मतलब गलत, गलत का खिलाफ मैं हूं। मेरी टीम है, मेरा संगठन है, मेरी पूरी कार्यकारिणी है। फर्जी को कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और फर्जी बर्दाश्त तो बर्दाश्त दोस्तों, आपके हक की बात है, मुकदमे भी दर्ज कराएंगे और सभी के खिलाफ मैं सारी चीजें चार्जशीट तैयार करवा रहा हूं। आप लोग इस बात को समझे। जो लोग निराश हो गए थे, आप लोग निराशा छोड़ दीजिए दोस्तों। आप लोगों का जो हक था वो कोई नहीं मारेगा, चाहे देर सवेर। ईश्वर के घर में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। 2018 रीट भर्ती, बहुत सारे युवा साथी पूछ रहे हैं। 14 तारीख को मैंने इस आपके दोनों ग्रुपों की अलग अलग, मैं चाह रहा हूं सभी का भला हो। इस संदर्भ में मुझे जो चयनित है उनका भी प्रतिनिधि का फोन आया है। और इसके अलावा जो 2018 के जो कोर्ट केस वाले हैं उनकी भी तरफ से मेरी बात हुई है। तो 14 तारीख को 11 बजे आप पहुंचे। मैं चाहता हूं किसी को भी नुकसान ना हो। मैं इस मैटर को क्लोज कराना चाहता हूं दोस्तों। आप सभी को नियुक्तियां दिलाना चाहता हूं। आप लोगों के साथ आप 9 महीने से परेशान हो, उनका हित करना चाहता हूं। वो लोग 9 महीने से जो सिलेक्टेड होके भी घर से बाहर बैठे हैं, और वो लोग जो सिलेक्टेड होने चाहिए थे वो भी घर से बाहर बैठे हैं, अपात्र घोषित कर दिए जा रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनको भी मैं नियुक्ति दिलाना चाहता हूं। तो आप दोनों एक ही साथी हो, एकजुट होइए, मजबूत बनिए, मजबूर नहीं। इन पप्पुओं से बचे जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, आप लोगों का कैरियर खराब किया। और आप लोगों से सिर्फ उनको सिर्फ अपना अपना सिस्टम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका कैरियर का कोई नहीं सोचता, कोई नहीं समझता। टीएसपी 2016 इंग्लिश, मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, 2016 इंग्लिश वाले टीएसपी वाले मेरे से मिले। आपका काम जल्द से जल्द, आप प्रतिनिधि के रूप में टाइम ना निकाले, जल्द से जल्द मिले। हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपका काम हो जाए, वरना अभी तक कोई काम नहीं है इस मैटर में। त्याग पत्र से रिक्त पदों को लेके दोस्तों, त्याग पत्रित के रिक्त पदों को लेके इस संदर्भ में हमारी टीम जब डीओपी में काम कर रही है, आगामी भर्तियों में हम ऐसे नियम बना रहे हैं। इस समय वेटिंग आनी चाहिए, इतने दिन वेटिंग ऑपरेट होनी चाहिए। अगर इतने समय में अगर पद खाली रहते हैं, त्याग पत्र से रिक्त रहते हैं, तो उन लोगों को मौका देना चाहिए। आगामी भर्तियों में जब हम काम करवा रहे हैं तो प्रक्रिया अधीन में भी करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध है, हम करवाते हैं। लेकिन आप लोगों में कई लोग गुमराह करने वाले पप्पू जी भी हैं। इस संदर्भ में हेमंत गेरा जी भी पॉजिटिव है दोस्तों। वो चाहते हैं उनके हाथों से एक अच्छा रूल बन जाए। आप इस बात को समझिए, आपको नौकरी लगना है तो सोच समझ के नियमों के अनुसार काम करें। नियमों में मैंने कई कार्य करवाए इन दिनों में। आप लोगों को बता देता हूं, 2016 का जो एसएलपी का वापस विड्रॉल का जो काम हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ। जब हम अपने हिसाब से जब काम कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, उस हिसाब से ही ये कार्य हो रहा है दोस्तों। आप लोग आइए। अब अगर डिले करते हो तो आप जाने, आपका राम जाने। जब आपको नौकरी नहीं प्यारी है तो आप लोगों घर बैठे ग्रुप खेलते रहिए, पप्पू जी करते रहिए। जय हो पप्पू जी, जय हो मसीहा जी, जय हो फसिया जी, और फंसते जाइए। क्योंकि आप अपने कैरियर के लेके खुद उदासीन हैं। आपको ये समझ में नहीं आता, ये रूल्स बहुत टफ है। इसको लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना इतना आसान काम नहीं है। अगर एकजुट होंगे तो ही लागू होगा। एडिशनल डिग्री दोस्तों, आप एडिशनल पात्र है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इनको अपात्र घोषित किया, सिंगल और डिवीजन बेंच दोनों ने। इसके संदर्भ में हमारी टीम मुकेश जी छिंपा के नेतृत्व में एक याचिका लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी, जो डिवीजन बेंच के खिलाफ अपील कर रही है। तो आप सभी एकजुट होकर मुकेश जी से संपर्क करें। मैं भी इस संदर्भ में काम देख रहा हूं, 4 या 5 दिनों में इसमें याचिका लग जाएगी। इसके अलावा एक मजबूत रूप से एक टीम का गठन करके वो काम कर रहे हैं। तथा आप लोग ध्यान करें, एडिशनल का मतलब केवल 1 साल की डिग्री नहीं होती है, 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 1 साल, 4 साल की होती है। ये बात कोर्ट भी समझती है, कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की भी है। आपका केस मजबूत रहेगा। लेकिन ये थर्ड पार्टी के रूप में हम याचिका इसलिए लगा रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट रिलैक्सेशन दे दे, केवल जो चयनित है उनको सरकार रिलैक्सेशन दिला दे, केवल चयनितों को। तो उस संदर्भ में हम इस संदर्भ में कार्य करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप इस बात को एकजुट होइए और मुकेश जी से आप चर्चा कीजिए। वैधता को लेके, वैधता एक बहुआयामी मुद्दा है।
अभी जयपुर में जैसे ही बैच आती है उसमें एक बड़ा बैच बन के, एक धड़ा बन के काम किया जा रहा है। इसको भी काम को मुकेश जी, कुलदीप जी ये देख रहे हैं, तो आप मुकेश जी से इनसे संपर्क कर ले और वो इस प्रकार को देख के आपको सारी चीज़ें अवगत करा देंगे। वैधता का केस मजबूत है, वैधता मेरे हिसाब से 2017 वाली वैधता बढ़ेगी, तो आप इस बात को समझे। और हो सकता है कोर्ट जो प्रभावित व्यक्ति है उनको फ़ायदा दे दे, जो पिटिशनर है या जो कोर्ट में अपील कर रहे हैं, जिसमें कोर्ट वो कह दें कि कोविड की वजह से एक्सटेंशन दे दे, थोड़ा समय दे दे, कुछ ही लोग प्रभावित है, इतने लोग प्रभावित है, इतने को फ़ायदा दे दे। गवर्नमेंट भी ये कह दे कि हाँ इतने लोगों को चलो हम 100-200 लोग जो याचिका करता है उनको फ़ायदा दे दे, तो इस प्रकार का भी कोई ऐसा आदेश हो सकता है। तो आप लोगों को इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैधता बढ़ेगी, बढ़ सकती है और कोर्ट इस पर फैसला लेना है तो कोर्ट के अनुसार आप इसमें कार्य करें। सूचना सहायक 2013 दोस्तों, सिंबू जी से मेरी बात चल रही थी, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप एक दिन तय करें और जयपुर अब आर पार की लड़ाई लड़ने का टाइम आ चुका है। मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और आपके हमेशा साथ रहूँगा। आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। जितने भी युवा साथी है, जितने भी जो आपके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो मैं कर दूंगा। एलडीसी पंचायती राज 2013, इसके संदर्भ में मैं आपको कल अवगत कराऊंगा सारी चीज़ें। इसके संदर्भ में कल सचिवालय जाऊंगा, चर्चा करके आपको लोगों को सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। आपके जो कमेंट्स है अगर एक बार आप मुझे रखना चाहो तो रख दीजिए, मैं देख रहा हूं। कॉलेज व्याख्याता समय पे हो रही है दोस्तों, किसी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट डी ग्रुप के एग्जाम को संदर्भ में मैं चर्चा करके कल आप लोगों को सारी चीज़ें साझा कर दूंगा। ये फर्जी लोगों को रुकने चाहिए, आप लोगों का हक खा रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। ये एक मुहिम है, अगर आप लोग अपने हक की आवाज़ के लिए एकजुट नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, आप इस समय नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकते, एकजुट नहीं हो सकते, तो आप लोगों को मैं लानत भेजता हूं यहाँ पे बैठा हुआ। आप इस बात को समझे, इन फर्जी डिग्रियों को, फर्जी लोगों को और फर्जी पप्पुओं से बच के रहना है, जिससे आप लोग आगे बढ़ सके, आपका करियर संभल मिल सके। नई फर्स्ट ग्रेड के बारे में लाइव कर दिया है, सेकंड ग्रेड के बारे में लाइव कर दिया है, रीट नई भर्ती के पदों को वर्गीकरण के बारे में मैं लाइव कर चुका हूं। शुरू में आप लोग वीडियो को शुरू से सुन लीजिए। और एग्जाम डेट टाइम पे ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टीएसपी के 240 पद आपके भरोसे हैं। अरे भाई, घर बैठे हो, भरोसे हो, अजीब आदमी हो, घर से कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, फिर भी मैं आपका काम कर रहा हूं, क्या भरोसे की बात कर रहे हो आप? एडिशनल के लिए मुकेश जी के नंबर आपको मिल जाएंगे, उनसे बात करें। एडिशनल के संदर्भ में मुकेश जी इस पर याचिका लगा रहे हैं 80-580 92-646, ये मुकेश जी के नंबर है जो आपको पिन हो गए हैं। इस संदर्भ में आप मुकेश जी से संपर्क करें सारे लोग, और जितने भी युवा साथी आप लोग जो लाइव जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक मुहिम है, आपके हक की है, मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं। आप लोग मेरा अगर ऐसे साथ ना दे सको तो आप अपने घर से बैठे इस चीज़ को साथ दीजिए। अगर कोई युवा में वो दम है, वो संगठन के रूप में जुड़ के काम कर सकता है, जो भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी है, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। हमारी कार्यकारिणी गठित हो रही है, हर जिले की कार्यकारिणी गठित हो रही है, लेकिन हमें वो भी व्यक्ति चाहिए जो इन कार्यकारिणी से भी ऊपर बढ़ के एक भी कार्य कर सके। भगत सिंह 1-2 ही होते हैं, आप लोगों को पता है, क्रांतिकारी 1-2 ही होते हैं। और हर लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। लेकिन आप लोगों में अगर ऐसा जज्बा नहीं है भगत सिंह बनने जैसा भी, तो आप लोग कम से कम ऐसे लोगों तक अपनी आवाज़ को तो बुलंद करें, हर लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाए, ये आवाज़ गूंजनी चाहिए, ताकि हर विधायक, मंत्री, एमएलए एक बार भ्रष्ट काम करने से पहले सोचेगा। एक बड़े मंत्री का एक्सपोज करेंगे जल्दी आप लोगों के सामने, एक बड़ी भर्ती पे एक्सपोज करेंगे कि किस प्रकार से धांधली की जा रही है, किस प्रकार से युवा के सपने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस प्रकार से आप लोगों के सपनों को चूर चूर किया जा रहा है। मैं पूरे एक्सपोज के साथ आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। दोस्तों, आप लोगों के पद वहीं खत्म होते हैं। आप लोग जो बार बार लंबित वेटिंग करते हो ना, आप चयनित होते अगर आप लोग जागे हुए होते। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप भी कमेंट करें, जय हिंद।